किसानों और सरकार के बीच टकराव फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चौथे दौर की बातचीत में रविवार रात सरकार ने किसानों को 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी में गारंटी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कल किसानों ने आपसी विचार विमर्श के बाद यह कहते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि सरकार मुद्दे से भटका रही है। सरकारी ऑफर किसानों के हित में नहीं है। सरकार बैरिकेड हटाए और कल किसानों को दिल्ली कूच करने दे। तो इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ किसानों ने कहा है, ये आपको दिखा देते हैं। सिर्फ दलहन, मक्का, कपास पर एमएसपी गारंटी नामंजूर है। सरकारी प्रस्ताव रद्द, कल दिल्ली मार्च का ऐलान है। मांगों को भटका रही सरकार, यह भी किसानों का कहना है। इसी वजह से सरकारी प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। सरकार का प्रस्ताव किसान हित में नहीं है, ये किसानों का मानना है। और साथ ही उनका यह कहना है कि C2+50% फॉर्मूला से कम मंजूर उन्हें नहीं होगा। सरकार या तो मांग मान ले या फिर दिल्ली कूच करने दे। अपनी मांगों को लेकर किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। माना जा रहा था कि सरकार के साथ बातचीत के बाद कुछ हल निकल जाएगा, मगर किसानों ने केंद्र सरकार के प्रपोजल को रद्द कर दिया। कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। किसानों की माने तो केंद्र सरकार के प्रपोजल में उन मांगों का जिक्र नहीं है जिन पर किसान अड़े हुए हैं। किसान कहते हैं कि प्रपोजल में कुछ नजर नहीं आ रहा। जो सरकार ने प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों को प्रपोजल दिया था कि सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने को तैयार है। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नेफेड और एनसीसीएफ से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, मगर किसानों की ओर से टूक कह दिया गया कि ये प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है। किसान 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है, वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। किसान कहते हैं कि केंद्र सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए वो किसानों की बात नहीं सुन रही और किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती, तो वो ऐसा ना करते। इसी के साथ ही किसान नेताओं ने यह भी कह दिया कि अब वो सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे और 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ मूव करांगे। यानी तय हो गया कि किसानों के साथ सरकार का टकराव फिलहाल थमने वाला नहीं है। हालात ना बिगड़े इसलिए एहतियातन 20 फरवरी तक चंडीगढ़ में इंटरनेट की पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। आज तक ब्यूरो। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। शंभू बॉर्डर से मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, क्या बातचीत के अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कल दिल्ली कूच की क्या तैयारी? नहीं, देखिए, कल बकायदा जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है और सरवन सिंह पंढेर, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्लियर कर दिया कि जो केंद्र सरकार की पेशकश थी, जो प्रस्ताव था, उसको किसान लीडर रद्द कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो बड़ा ऐलान किया
वो ऐलान ये किया कि 21 फरवरी को 11 बजे वो दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही साथ बहुत गंभीर आरोप केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लगाए, वो ये कि वो जो मीटिंग है उसमें कुछ कहते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहते थे। तो सिरे से ही ये जो पूरी 4 बार की अब तक बातचीत हो चुकी है सरकार और किसान लीडर में, वो बेनतीजा निकली। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें किसान लीडरों ने ये भी कहा कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, लेकिन अब चूंकि 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, तो फिर ऐसे में अभी लगता नहीं कि बहुत कुछ इसमें बचा है। हालांकि आज पूरा एक दिन बचा हुआ है, ऐसे में स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन जैसे ही दिल्ली कूच का ऐलान किया, उसके बाद हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। अपने अपने तरीके से हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है। शंभू बॉर्डर पर देखा ही आपने कि किस तरीके से लगातार जब 13 फरवरी को किसान जा रहे थे शंभू बॉर्डर के अंदर, तो किस तरीके से बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर पर इसी तरह की तैयारी है, जबकि दिल्ली जहां मंजिल है इनकी, वहां पर दिल्ली पुलिस ने तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरह से सील कर रखे हैं। लेकिन कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सिलसिलेवार तरीके से जो 4 राउंड की बातचीत थी उसका खुलासा किया है दोनों किसान लीडरों ने। और उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है जो हमारी मांग है उसको लेकर, इसलिए हम जितने भी अब तक प्रस्ताव थे उसको खारिज करते हैं और अब हम 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। सरकार हमें सुरक्षित दिल्ली जाने दे। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो दिल्ली कूच की तैयारी है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन किस तरीके से सतर्क है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि जब 2020-21 में नेहा जब किसान पहुंचे थे तो बॉर्डर पर जो तैयारी हमने देखी थी उससे इस बार ज्यादा और पुख्ता तैयारी देखने को मिल रही है। क्योंकि जब बैरिकेड हटा दिए गए थे, आप देखिए जब किसान पहुंचे थे पिछली बार तो उन्होंने बैरिकेड हटा दिए थे, तो इस बार की तैयारी देखिए, इतने बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक और ये चीजें रखने के लिए सामने रखी हुई देखिए आप जेसीबी मशीन, और उन जेसीबी मशीन ये ब्लॉक सीमेंटेड के बाद जो आप देखिए यहाँ पर आपको डंपर नजर आएंगे और इन डंपर्स को खड़ा कर दिया जाएगा रोड पर और ये इनके अंदर मिट्टी और सीमेंट को भरा गया है। तो ये वो तैयारी है कि किसी भी कीमत पर जो ट्रॉली लेकर ट्रैक्टर के साथ किसान पहुंचेंगे वो अंदर न एंट्री कर पाए, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी शंभू बॉर्डर भी गए थे और इसके पहले वो लगातार संपर्क में भी थे। वो ये देख रहे हैं कि किसानों की तैयारी किस तरीके की है। जो तैयारी, जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, जो उनके ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई करने की जानकारी पुलिस को मिल रही है, उसको एनालाइज किया जा रहा है और उसको वेरीफाई किया जा रहा है। और उनके बाद ये देखा जा रहा है कि किसानों की संख्या कितनी है और वो किस तरीके से बैरिकेड पर आकर के उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने 3 बॉर्डर्स पर, शंभू और शिंगू और टीकरी बॉर्डर पर तो पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, उस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर जहां पर मैं हूं, वहां पर पुलिस ने एहतियातन पूरी व्यवस्था कर ली है, जिसकी वजह से आप देखिए एक लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर लग रहा है। ये बेहद मेन रोड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन तमाम तैयारियों की वजह से एक लंबा ट्रैफिक जैम है। तो पुलिस ने पूरी तैयारी यहाँ पर करके रखी हुई है। नेहा, ठीक है, लंबा ट्रैफिक जैम इस वक्त जो लोग गाजीपुर बॉर्डर से निकल रहे हैं उनको इससे जूझना पड़ रहा है।